हेलो कैंसो, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके सो जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव रीडिंग। आपके पार्टनर के यहाँ पर जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, हम यहाँ पर कंप्लीटली देखेंगे। द हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ जार रिवर्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ जार, एस ऑफ पेंटिकल, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स एंड रिवर्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ गाइस कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, बट मैं वीडियोस बना रही हूँ। मेरे लाइव स्ट्रीम में वीडियोस आ रहे हैं। आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिसकी वजह से मैं अगर लाइव भी आई या ये भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपल सा। ओके सो लाइव स्ट्रीम में मैंने बहुत सारे वीडियोस लास्ट वीक में बनाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं। एंजल्स मैसेज, ओके, सैटर्न रिग्रेट्स एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ओके, यू वर्सेस देम, बहुत सारे ऐसे बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। रिचुअल्स का भी बनाया हुआ है मैंने। ओके नेगेटिव एंटाइटी अगर है तो वो भी बनाया हुआ है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन के साइड में होता है लाइव सेक्शन, उसमें आपको दिख जाएगा। और बीच बीच में मैं लाइव जा रही हूँ कभी कभी यहाँ, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सो गाइज, आपके पर्सन द हैंगमैन की एनर्जी में है अभी इस सिचुएशन में। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अवेकनिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए, ओके हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो खुद का फ्यूचर वो इस तरह से द हैंगमैन की सिचुएशन में रहकर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई तो भी मीडिएटर चाहिए, कोई सपोर्टिव चाहिए, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप अच्छे से बॉन्ड हो। समटाइम ऐसे लग रहा है, समटाइम इनको ऐसे लग रहा है कि आई थिंक सो हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो लॉयल्टी दिखाई दे रही है, हॉनेस्ट है, ओके, ये रिलायबल, बिलीव रख रहे हैं, इस तरह का एनर्जी तो है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव, मैं वही कह रही हूँ, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ में, बट बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर है। शॉकिंग, सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या होंगे, इस चीज़ का इनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फियर लग रहा है, या उनको ऐसे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ना हो, जो भी होना है ना वो सोच समझ कर होना चाहिए, राइट। इस तरह से मैंने कहा ना, ये फ्यूचर को बहुत शांति से देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से अरेंज करना चाहता है, और अपनी हॉनेस्टी या अपनी लॉयल्टी बहुत अच्छे से निभाना चाहता है, राइट। इस तरह का है, पॉजिटिव एनर्जी है। बट ये सडनली कोई भी ऐसे नहीं चाहता है कि बहुत फास्ट कुछ हो जाए। नो, इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि यस, ये पर्सन हील हो रहा है, पास की बहुत सारे वुंड्स इनके हील हो रहे हैं, ओके। इनर चाइल्ड हो सकता है, एंसेस्टर हो सकते हैं, फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, रिलेशनशिप का कुछ ब्रेकअप हो सकता है, समथिंग जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। अकेला रहना
इनको बहुत ज़्यादा मीन्स अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर ओपन हार्ट, ओके, धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रहे हैं, मीन्स ओपन हार्टेड, धीरे धीरे अपने आप को मीन्स खुद को एम्पैथी भी दे रहे हैं ये पर्सन, राइट, और वल्नरेबल भी है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन ना अभी कैरी कर रहे हैं इस तरह से यहाँ पर। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये फिर से सेम मिस्टेक नहीं करना चाहते। यहाँ पर इनका क्लियर है कि भाई हमारा ना सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बार बार सेम पैटर्न में जाकर, ओके, नहीं होना चाहिए। तो ये अकेला रहना, आइसोलेशन में रहना बहुत ज़्यादा प्रिफेयर कर रहे हैं। ओके, और खुद को बहुत ही, मैं यहाँ पर कहूँगी ना कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही साइलेंट जोन में चले गए, बहुत ही कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में। जैसे कि जैसे वाटर के पास में ओशन, रिवर, ऐसी जगह, या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मीन्स बिल्कुल ना हो, बिल्कुल काम एंड पीसफुल एनर्जी हो, वहाँ पर जाकर ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने आपको कहा, राइट। इनका यहाँ पर अपने तरफ इनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये कन्फ्यूज़ लेकर बैठे हैं, नहीं। इनका यहाँ पर कन्फ्यूजन वो है नहीं, इनका यहाँ पर इमोशनल ट्रॉमा पास का ये बहुत इनको खल रहा है, ठीक है, ये बात हो रही है। तो उसके वजह से ये पर्सन को यहाँ पर, मैंने कहा ना, ये कोल्ड हो रहा है, ठीक है। इनको यहाँ पर आपसे दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ पर इस रिलेशनशिप से भी दिक्कत नहीं, इनको यहाँ पर इनके लाइफ जो कोल्ड हो चुके हैं, इनके लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, या इनके लाइफ में पूरा ड्रेन है, तो वहाँ पर वो हैप्पीनेस खुद के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं, तो वो आपको क्या हैप्पीनेस देंगे, ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इनकी इंट्यूशन है कि यस, ये कहीं ना कहीं आपने इनसे बात किया होगा या कभी प्यार से, वो चीज़ इन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया था। ओके, अब इनको ये बात याद आ रही है, एक तो आपने रिजेक्शन दिया था या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ओके, तो अब इनको ये मेमोरीज वो याद आ रही है कि भाई हमने ऐसा किया था। ओके, तो ये उनका फियर था, जो भी अगर इन्होंने रिजेक्शन आपको दिया था तो ये वो उनका फियर था, ठीक है। सो आपने अगर रिजेक्शन दिया तो ये पर्सन वो सोच रहे कि क्या ऐसा हमारा डिसमिस हो गया, क्या ऐसे हम दोनों के बीच में डिफरेंस है कि आपने रिजेक्ट किया। ओके, ये ऐसी चीज़ें, मैंने कहा ना, ये कंफ्यूज नहीं है, बट ये सॉल्व आउट कर रहे हैं हर एक बात को। अकेला रहकर वो सोच रहे हैं, उसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं और उसको वन बाय वन एक सॉल्व कर रहे हैं। हम मिरर वर्क या शैडो वर्क कहते हैं, इस तरह का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन का यहाँ पर है कि ये पर्सन को, मैंने कहा ना, इनका मेन ब्लॉकेजेस क्या है, इनको ये लग रहा है कि मैं ना खुद से ही प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं ना अपने लाइफ से ही प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं ना अपने, ओके, सो मैंने कहा ना वल्नरेबल यहाँ पर हो रहा है। तो ये पर्सन अपने, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, या वो जो है मैं ऑब्सेसिव एनर्जी रखूँ। ओके, वो आपके लिए एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी रखे हुए हैं। ओके, स्पाई भी कर रहे हैं, होल्ड ऑन भी कर रहे हैं, बट ये सब होने के बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ तो जो चाहिए ना, मेरी लाइफ तो क्वीन ऑफ जार की चाहिए, मेरी लाइफ तो वो हैप्पीनेस की चाहिए, मेरे पास में वो सब कुछ प्यार होना चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो आगे होगा। तो कुछ फैमिली ड्रामा या सिचुएशन इनकी ये है कि अपने इमोशंस इनको रोकना पड़ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन का एक ये है कन्वेंशन कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है, ये आपके लिए भी पॉजिटिव है। ओके, सिर्फ आपसे बता नहीं पा रहे। सो इनका यही है, मैंने कहा ना, ये इमोशनल स्ट्रॉमा आ गया, इमोशनल। ओके, अकेले बैठे हुए, अंधेरे में बैठे हुए, तो इनका ये है कि ये जो है ये खुद अनस्टेबल है, ये खुद ऐसे चीज़ों से अफेक्टेड हो चुके हैं जो बातें वो शायद आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे या बता नहीं पाएंगे, राइट। सो बाकी इनको रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनको अपनी इमोशन, इनको लगता है कि मैं अपने इमोशंस को पहले फ्रेश एनर्जी में लेकर आऊँ, देन मैं यहाँ पर देखूँ, इस तरह से।
और जब ये बहुत कुछ करना चाहते हैं एक्शन में, तो इनका बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, वो उथल पुथल या डर जाता है, फियर के एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, सी मैंने कहा ना, लॉन्गिंग, न्यू बिगिनिंग ये ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक है, क्रेविंग, वांटिंग, ये चाहते हैं कि हाँ आना है, बट इनको फिर एकदम से वो जैसे छोटे बच्चे कैसे ऐसे एकदम से डर जाते हैं, अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं करना है। अगर वो डेयर करते हैं तो डर जाते हैं। ओके, उनको ऐसे लगता है कि बहुत तूफान आ रहा है, तूफान आ जाएगा या ऐसे कुछ, तो जबकि इनको आना है पॉजिटिवली। ठीक है, इस तरह से। और इनका यहाँ पर है कि लॉन्गिंग हो रहा है, लॉन्गिंग ज़रूर कर रही है। धीरे धीरे ये निकल रहे हैं अपने पास के सिचुएशन से। ठीक है, धीरे धीरे निकल रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को सॉल्व आउट कर रहे हैं। वन डे ये ज़रूर चाहते हैं कि एक दिन वो ज़रूर आएगा, एक तो आप इनके लाइफ में एंटर करोगे या वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे, एक स्टेप आगे ज़रूर जाएंगे। तो ये धीरे धीरे अपने आप को उस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकालते जा रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा पोक किया था, बहुत ज़्यादा चीटिंग, मैनिपुलेशन, बहुत सारी बातें जो भी हैं। ओके, सो वो उससे निकल रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक ना एक दिन उस सिचुएशन से मैं ज़रूर निकलूँगा या निकलूँगी। ओके, सो एक जब फ्रेश एनर्जी, मैं फ्रेश कर रही हूँ, कलरफुल लाइफ जब बन जाएगी। ओके, सो एक खुद का एक विजडम जब आएगा तब वो आपको वेलकम करेंगे या वो आपके लाइफ में आएंगे। ओके, सो यस, इनको दिखाई दे, इनको लग रहा है यस हम दोनों एक साथ आएंगे इंटीमेसी, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। सो पॉजिटिवली ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, स्लो चल रहा है, क्योंकि मिरर और शैडो करना इज़ नॉट ए ईजी वर्क। ठीक है, इसको टाइम लगता है। सो ये अपना एक स्पेस ले रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर यस प्योरिटी के साथ में, ओके, वाइब यूनिवर्स के गाइडेंस के साथ में इनको यहाँ पर आना है। लेट्स सी, आपके लिए क्या गाइडलाइन है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। द स्टार, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ wands। सो गाइज, अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको भी पुरानी बातें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको भी हील होना पड़ेगा। आप होल्ड करके हो, आप भी अगर इनके साथ में अगर आपका कुछ अनबन हो चुका होगा, मैंने बोला पहले भी, अगर ऐसा कुछ हो चुका होगा तो वो आपको भी फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको भी वो रिजॉल्व करना पड़ेंगे। और आप अगर इनको ब्लॉक करके हो या वो आपको ब्लॉक करके हैं तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट हो जाए। ओके, ईगो साइड में रखना है, स्पिरिचुअलिटी साइड में रखो, जस्ट फोकस ऑन द रिलेशनशिप की वो कैसा बिल्डअप होना चाहिए। स्ट्रेस साइड में रखो, निगेटिव थॉट साइड में रखो, आपके दोनों के बीच का अनबन जो भी हुआ है वो साइड में रखो, या उनका पास साइड में रखो, आपका पास साइड में रखो। जस्ट फोकस कि आप हील करके इस रिलेशनशिप में नई स्टेप कैसे ले सकते हैं और फ्यूचर कितना ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर के बारे में ही यहाँ पर होल्ड करके, कि मैंने कहा ना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं आपके साथ में। तो उस तरह से आपको सोचना है। ओके, क्योंकि आप भी कोई सिचुएशन से अभी तक जितना चाहिए उतना आप भी निकल नहीं पाए हो। ओके, सेम लूप में आप कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो रहे हो और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट हो रहा है। तो आप भी अगर मिरर वर्क या शैडो वर्क कर सकते हो इजीली तो आप भी कीजिए, और आप भी इसमें से हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, तो सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इस सिचुएशन को समझिए कि यस आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो अगर आपको रियूनियन रिकन्सिलेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे कि यस आई एम रेडी फॉर द हीलिंग, आई एम रेडी फॉर द रिकन्सिलेशन, वट एवर एनर्जी एक्शन ज़रूर कीजिएगा। ओके, खुद का ख्याल ज़रूर रखिए।
नमस्ते एंड जय हिंद।